एवरीवन, फिजिक्स के पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे वेव ऑन अ स्ट्रिंग। देखो, बेसिक क्लासिफिकेशन हम सब कुछ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अब हमें एडवांस करना है आगे की तरफ। चलिए, अब यार आपको पता है कि अगर मान लो मैं एक रस्सी लेता हूं, एक रस्सी को मैंने दीवार से बांध दिया, ठीक। अब मुझे वेव जनरेट करना है, तो वेव जनरेट करने के लिए मेरे को सोर्स चाहिए होता है, कुछ ना कुछ, तो है ना। तो मान लीजिए ये मेरा सोर्स है, ठीक है। अभी सोर्स कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मेरा हाथी है ना। हाथी में हाथी वाले एलिफेंट नहीं, हाथ ही है। तो मैंने मान लो ऐसे झटका दिया या ऐसे झटका दिया, ये कैसे भी झटका दिया उसको, ठीक है। तो मैंने एनर्जी दी एक पार्टिकल को, मैंने उसको बोल दिया सोर्स पार्टिकल। अब क्या होगा, जैसे ही झटका दूंगा तो क्या झटका आगे बढ़ेगा ऐसे। एक बात बताओ, क्या ये जो पार्टिकल हैं, क्या ये जो पार्टिकल हैं यहाँ पर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, क्या एनर्जी में इसको देता हूं तो क्या ये भाग के उधर चले जाता है? नहीं, पार्टिकल नहीं भागेगा ना। पार्टिकल नहीं भागता, पार्टिकल नहीं भागता तो फिर क्या होता है यार? पार्टिकल नहीं भागता, ये ऐसा होता है, फिर ये डिस्टर्बेंस आगे जाता है ना। चलो, बहुत बढ़िया। तो आपको पता पड़ गया कि यार पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा, लेकिन पार्टिकल ऊपर नीचे तो होंगे, ये पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे तो होंगे। और मुझे पता है कि अगर वेव इधर जा रही है और पार्टिकल ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो ये कौन सी वेव हो गई? ये हो गई मेरे पास ट्रांसवर्स वेव। तो हम डिस्कशन करेंगे अभी बच्चों ट्रांसवर्स वेव का। अच्छा, क्या ये जो मटेरियल मीडियम है ये रिक्वायर्ड है? हाँ, हवा में थोड़ी चलेगी ये वाली वेव। तो बेसिकली ये कौन सी वेव हो गई? मेरी मैकेनिकल वेव, ठीक। चलिए, अब क्या हो रहा है, मैंने एनर्जी दी, वो ये एनर्जी लेके निकल गई आगे, मतलब एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ? हुआ। तो ये है मेरी प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो अलग अलग ग्राउंड्स पे आप बता सकते हैं कि ये बेसिकली प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव है, जो कि स्ट्रिंग के ऊपर चलती है, जो कि स्ट्रिंग के ऊपर चलती है। बहुत बढ़िया। अब देखो यार, आपको अगर वेव का मोशन समझना है कि यार एक्चुअली में वेव चलती कैसे है, बिहेव कैसे करती है, तो आपको भेड़ बकरियों को देखना पड़ेगा। आप बोलोगे यार भेड़ बकरी, वो हर्ड्स ऑफ शिप, यार भेड़ बकरी से वेव का समझाना कैसे होगा? देख ध्यान से, आपने ये भी देखा होगा, जो उसको कंट्रोल करता है वो हमेशा पहली शिप को अगर कंट्रोल कर लिया उसने, तो सारी उसके पीछे पीछे आती है। उसी को बोलते हैं भेड़ चाल। सुना होगा आपने कि भेड़ चाल चल रहे हैं, सब एक दूसरा देख देख के चल रहे हैं। यहां भी यही होता है, यहां भी यही होता है, डिट्टो यही होता है, सब भेड़ चाल चलते हैं। जैसा डांस मेरा सोर्स पार्टिकल करेगा, हाई गर्मी वाला करेगा, तो सारे पार्टिकल हाई गर्मी करेंगे। जो भी गाने पे मेरा ये वाला सोर्स पार्टिकल नाचेगा, ये चिकनी चमेली पे नाचेगा, तो मेरे सारे पार्टिकल चिकनी चमेली पे नाचेंगे। ऐसा जैसा 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 मेरा सोर्स पार्टिकल करेगा, वैसे वैसे ये सब की सब पार्टिकल उसको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। चलो, अगर आपको इतना सा समझ में नहीं, छोटी सी चीज, तो मेरे को एक छोटी सी चीज आप भी बता दो। मान लो कि ये स्ट्रिंग को मैंने दीवार से बांध दिया। अब मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को दिया झटका, जोर का झटका, धीरे से दे दिया। मैंने बोला इसको चल बेटा ऊपर चल नीचे आ, ऊपर चल नीचे आ। तो ये गया ऊपर और फिर आया नीचे, ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे आया। बस आपको बताना है जो वेव जनरेट हुई होगी वो कैसे हुई होगी। ऑप्शन ए ये है, ठीक है। ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी कोई वेव जनरेट नहीं हुई है, और ऑप्शन डी नहीं है, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास, ए और बी। कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन ए? मैंने आपको बताया, एक बात बताओ, मान लो ये पार्टिकल है कोई, उसकी पोजीशन है, ठीक। अब ये कहां गया पार्टिकल? अपनी पोजीशन से ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। अपनी पोजीशन से नीचे तो गया ही नहीं है। अब यहां पे देखो, यहां पे अपनी पोजीशन से ये वाला पार्टिकल नीचे जा चुके हैं, लेकिन ऐसा तो मैंने किया ही नहीं था। मेरे पार्टिकल किसको फॉलो करते हैं? सोर्स को। सारे पार्टिकल किसको फॉलो करते हैं बच्चों? सोर्स को फॉलो करते हैं। अगर ये सब सोर्स को फॉलो करते हैं, अगर ये सब सोर्स को फॉलो करते हैं, तो मोशन भी ऐसे ही करेंगे। तो करेक्ट आंसर ये होगा। अच्छा, अगर मेरे को ये जनरेट करना है, ये वाली वेव
कंप्लीट वेव जिसको बोलते हैं अपन, तो मुझे कुछ ऐसा मोशन देना होता है कि मैंने स्ट्रिंग पे कैसा मोशन दिया, पार्टिकल को मैं ऊपर लेके गया, फिर नीचे लेके आया, फिर नीचे लेके आया, फिर ऊपर लेके गया, ठीक है। तो ये अब जो वेव जनरेट होगी वो कंप्लीट वेव जनरेट होगी ऐसे, और ये वेव ऐसे प्रोपेगेट करेगी। आया समझ? ठीक है। तो बेसिकली इसको हम पीरियोडिक वेव भी बोलते हैं। ये हो हमारी पीरियोडिक वेव। और आपने सिलेबस में पढ़ा है अभी हाल सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या पढ़ा अपन ने बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर अपन ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है तो क्या अपन थोड़ा सा उसको अप्लाई कर सकते हैं यहां पर? कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ये पार्टिकल आपको ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कर रहा है। अगर ये पार्टिकल ऑलमोस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो एक काम करता हूं मैं, इसको एक स्प्रिंग सिस्टम लेता हूं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और यहां पे इस पार्टिकल को कनेक्ट कर देता हूं। अगर मैंने इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जा रहा था तो अब क्या ये होगा, एसटीएम करेगा ऐसे 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 ऐसे। अगर ये ब्लॉक मेरा एसटीएम कर रहा है, अगर ये मेरा ब्लॉक एसएचएम कर रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जो पहला पार्टिकल है जिसको मैं सोर्स पार्टिकल बोलता हूं वो भी एसटीएम कर रहा होगा। और अगर वो एसटीएम कर रहा है तो ये जितनी भी भेड़ चाल चलने वाली है आगे, क्या ये सबके सब एसटीएम करेगी? इसका मतलब हमारे पास इस तरह से जनरेट हो जाएगी सिंपल हार्मोनिक वेव। सिंपल हार्मोनिक वेव। और हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव ही है, क्योंकि वेव चैप्टर बहुत विशाल है, बहुत तगड़ा है, बहुत टफ भी है। कोई भी फंक्शन जिसमें स्पीड और पोजीशन का रिलेशन गिवन हो, कोई भी फंक्शन जिसमें स्पीड और पोजीशन का रिलेशन गिवन हो, वो वेव हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा वो वेव होता ही है, वो वेव हो सकता है। कब होता है कब नहीं होता है सब चीज अपन बड़े इत्मीनान से प्यार से डिस्कशन करेंगे, लेकिन आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा कि हम वेव जनरेट कैसे करते हैं, स्ट्रिंग कैसे, ये वो कैसे, कौन सी वेव है, किस टाइप की वेव है। और हमारे सिलेबस में सिंपल हार्मोनिक वेव है, मतलब जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं सबका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्लियर? चलिए आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। हमको पता है कि अगर मैं एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लूं और उसके एंड से एक सोर्स को टच कर दूं और यहां से एक वेव चला दूं, तो ये जो वेव जनरेट होगी वो सिंपल हार्मोनिक वेव होगी, मैकेनिकल वेव होगी, प्रोग्रेसिव वेव होगी, और ये वेव कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है? यहां पे क्या होगा, ये ऐसे बढ़ती जाएगी। ठीक है? अब ध्यान से, आपको पता है कि किसी इंस्टेंट पे, मान लीजिए मैंने यहां पे ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है? अगर ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है? अगर ये मीन पोजीशन से स्टार्ट रहा है तो अपन क्या लेते हैं, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, और अगर नहीं तो अपन जनरल ले लेते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज द इनिशियल फेज डिफरेंस। ठीक है? ये पर बढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ध्यान से देखिएगा इसको। मुझे पता है कि यार ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए पार्टिकल 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे मैंने पार्टिकल्स ले लिए, ठीक? ये सब पार्टिकल क्या इस पार्टिकल को फॉलो करेंगे? जैसे जैसे पार्टिकल डांस करेगा, ये ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, ऊपर आया, तो वैसे वैसे सारे पार्टिकल करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ देर के बाद। ठीक बात है? मान लीजिए कि एक कोरियोग्राफर है, कोरियोग्राफर ने क्या किया, लाइन से सबको खड़ा कर दिया, अब बोले डांस करो। ठीक है? तो उसने एक स्टेप करा ऐसे, अब क्या किया, उसका कॉपी करके उसके पीछे लगाएगा, फिर उसका कॉपी करके उसके पीछे वाला करेगा, उसके कॉपी करके उसके पीछे वाला करेगा। ठीक है? सब ऐसे खड़े हैं कि उसको सिर्फ उसके आगे वाला आदमी दिख रहा है बस। तो आपको पता है कि यार ये सब सेम डांस करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद। मैं मान लेता हूं कि सबको एक दूसरे को कॉपी करने में 1-1 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक है? वो देखेगा, देखने के बाद कॉपी करेगा। ठीक बात, बहुत बढ़िया।
इसका मतलब मैं सोच रहा हूं कि यार ऐसा समझाऊं उसको कि जो एनर्जी को मतलब जो दिख रहा है उसको वहां से यहां तक आने में 1 सेकंड का टाइम लग गया, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम लग गया। अच्छा, इसका मतलब अगर मुझे कोई जनरल पार्टिकल मिल गया, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, ठीक है, ये वाला पार्टिकल ऐसे इस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो क्या ये भी y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस समथिंग आएगा, इस तरह का फॉर्मेट आएगा a sin ओमेगा t, राइट। अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान से ध्यान से यार, मान लीजिए कि t इक्वल टू 0 पे ये कोई मोशन हुआ है। अब यही मोशन यहां पर कुछ टाइम बाद होगा, मान लो 3 सेकंड पे होगा, ठीक। मैं मान लेता हूं कि एक यहां हुआ, एक पार्टिकल यहां ले लो, एक यहां ले लो, एक यहां ले लो, तो 1 सेकंड में यहां पहुंच गया, 2 सेकंड में यहां पहुंच गया, 3 सेकंड में यहां पहुंच गया, ठीक बात। चलो ओके, अगर 3 सेकंड में यहां पहुंच गया, इसका मतलब किसी इंस्टेंट पर उसको अगर मैं स्पीड मानूं उसकी वीडब्ल्यू, कितनी मानूं, वीडब्ल्यू, और ये डिस्टेंस मानूं यहां से यहां तक का x, तो क्या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा सकता हूं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम कितना हो गया हमारा, स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। इतना टाइम लग गया किसको, इस पॉइंट पर एनर्जी जो थी उसको यहां आने में, ठीक है, इस पॉइंट पे मोशन को यहां आने में कितना टाइम लग गया, x बाय v, इतना टाइम लग गया, ठीक बात है। इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं कि ये t इक्वल टू 3 सेकंड पे हुआ और ये t इक्वल टू 0 पे हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये मोशन 3 सेकंड बाद हुआ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको कि अगर मैं t इक्वल टू 0 यहां मानता तो t इक्वल टू -3 सेकंड, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन ऐसा मानो कि t इक्वल टू t पे अगर ये कोई मोशन है तो t इक्वल टू t -3 पे ये वाला मोशन हो चुका है ऑलरेडी, है ना। मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा, मान लो 3 सेकंड मान लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने माना कि ये मोशन 10 सेकंड पे हुआ यहां पे, तो वहां पे कितना होगा, 10 - 3, 7 सेकंड पे वहां पे हो चुका ऑलरेडी, ये समझ में आया। अच्छा, अगर मैंने बोला कि ये मोशन 15 सेकंड पे यहां पे हो रहा है, किसी टाइम t पे मान लो, ठीक है, 15 सेकंड मान लो। अब 15 सेकंड पे यहां पे हो तो मतलब यहां कितने टाइम पे हो चुका है, 12 सेकंड पे हो चुका है, ठीक बात। अच्छा, मतलब 12 सेकंड बेसिकली ये क्या, 12 सेकंड इसको यहां से यहां आने का टाइम t, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं t नॉट, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। क्या बोलते हैं मैंने, t नॉट, बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर मैं किसकी भी पॉइंट की इक्वेशन लिखना चाहूं तो उसको सोर्स से कंपेयर कर सकता हूं। कैसे, ध्यान से देखना, जो मोशन यहां पे t पे हो रहा था वो t - t नॉट पे ऑलरेडी यहां हो चुका है, कितने पे हो चुका है, t - t नॉट पे, है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ओमेगा t - t नॉट लिख दूं तो क्या ये वही इक्वेशन दे देगा जो यहां पे हो चुकी है ऑलरेडी। सेम इक्वेशन मुझे मिल जाएगी ये इस वाले पॉइंट की, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला पॉइंट की इक्वेशन में लिखूं तो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t किस इंस्टेंट पे लिखूं, तो अगर उसको कंपेयर करूं उस पोजीशन से तो ऑलरेडी वो मोशन सेम मोशन हो चुका है, लेकिन कितने टाइम पहले हो चुका है, t नॉट टाइम पहले हो चुका है, तो मैं लिखता हूं t - t नॉट, तो मेरे को इस पॉइंट की इक्वेशन आ गई। आया समझ। चलो अब इसको पुट करो, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस ओमेगा t नॉट, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी नॉट। अच्छा, तो ये जाएगा a sin ओमेगा टी माइनस टी नॉट की जगह मैं क्या रख रहा हूं, x बाय वी, ओमेगा x बाय वी, ठीक। चलो अब अपन ने एक रिलेशन पढ़ा है, कौन सा रिलेशन पढ़ा है, k वाला, याद है, ओमेगा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द वेव, ओमेगा बाय k इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द वेव, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। स्टैंडर्ड रिलेशन याद रखना आप लोग भी। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं ओमेगा बाय वी को, ये क्या वेलोसिटी ऑफ द वेव ही तो है ये, है ना, ओमेगा बाय वी को मैं क्या लिख रहा हूं, सीधे सीधे रख दो के, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यही मेरी इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव है। ये जो हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन आ गया डायरेक्ट, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अब
कुछ बातें जो आपको याद रखना है। हमने क्या माना, हमने माना था कि y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये हमारे इस पार्टिकल की इक्वेशन है, ठीक है। अगर मेरा पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पर नहीं खड़ा होता है तो हम ये लेते हैं y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। तो क्यों ना मैं इसको भी जनरलाइज कर दूं, इसको अगर जनरलाइज करूंगा तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखना एक बात को यार, मुझे एक चीज पता है कि यहां पे मैंने लगा रखा माइनस, इसको अगर मैं और ज्यादा जनरलाइज करूं तो ये इक्वेशन कैसे आती है, ये इक्वेशन आती है a इक्वल्स टू y इक्वल्स टू ए साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस 5। अब आप बोलोगे यार ये प्लस माइनस लिखने का क्या सेंस है? प्लस माइनस लिखने का सेंस ये है बच्चों, इससे पता पड़ता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। या तो आप एक जनरल रूल, जनरल फॉर्मेट याद रख लो कि अगर ओमेगा टी और के एक्स दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो मेरी वेव जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तब वेव जाएगी मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्या ये चीज समझ में आ रही? अब ध्यान देखना ऐसा क्यों लिखा हमने। यहां पे हमारी वेव किस डायरेक्शन में आ रही थी, राइट में, ठीक है। तो राइट में जा रही थी तो हमने इस पॉइंट को टी मान के टी माइनस टी नॉट से कंपेयर किया, टी माइनस टी नॉट से कंपेयर किया, ठीक है। चलो, जब मैंने टी माइनस टी नॉट से कंपेयर किया तो मेरा इधर प्लस आया और इधर माइनस आया, तो मुझे पता पड़ गया कि यार एक प्लस एक माइनस, तो मेरी वेव कहां जा रही, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है ना। अगर मैं मानता हूं वेव उल्टी आती, इधर से आती वेव, ऐसे वेव अगर ऐसे आ रही होती तो जो काम ये टी पे कर चुका है ये वाला पार्टिकल टी प्लस टी नॉट पे करेगा। बोलो 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 बोलो, जो काम, क्योंकि अब क्या होगा, अब ये सब पहले मोशन कर लेंगे, वो बाद में करेगा। तो अगर टी में टी नॉट को मैं ऐड करूंगा तब जाके मेरे को वो वाली मोशन आएगी, ठीक है। कंफ्यूज हो रहा हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये समझ के चलना कि जब मैं प्लस प्लस लेता हूं तो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करना होता है मुझे, और जब मैं माइनस प्लस लेता हूं तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करना होता है। अच्छा, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट नोट कर लो यार, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन पॉजिटिव कौन सी, y की x की z, ये मेरे को बताता है ये वाली टर्म k के पास वाली। अगर यहाँ पे k y लिखा होता इसका मतलब वेव कहां जा रही है, y में जा रही है, और पार्टिकल हो सकता है या तो x में जाते हैं या z में जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बता रहा है मुझे कि मेरी वेव जा रही है x में, ऐसे समझ में आया। x में भी पॉजिटिव x में जा रही है या नेगेटिव x में जा रही है, उसके लिए आपको ये रूल लगाना पड़ेगा, दोनों प्लस दोनों माइनस, नेगेटिव प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन तो पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर? तो आइए बच्चों लेते हैं एक न्यूमेरिकल, और उसके साथ साथ हम सीखेंगे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में अंतर और रिलेशन। चलिए, यहां पे इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस कुछ कुछ कुछ। अब मुझे क्या बताना है, इसमें मुझे एम्पलीट्यूड बताना है, ओमेगा बताना है, टाइम पीरियड बताना है, फ्रीक्वेंसी बताना है, वेलोसिटी ऑफ द वेव बताना है, इनिशियल फेज बताना है, ठीक है, ये सब चीज बताना है आपको, ठीक है। वेव नंबर बताना है। अब देखो ये x लिख लो ना, x। अब देखो y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, तो कितना हो जाएगा ये 5 sin 4 pi t माइनस pi x प्लस 2 pi by 3, ठीक। चलो, एम्पलीट्यूड सबको पता है, यहां देखो 5, यहां देखो यूनिट्स, तो कितना हो गया 5 मीटर। ओमेगा की वैल्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ t होता है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ t वो क्या होता है ओमेगा, तो मेरे पास आ गया 4 पाई, ठीक है। अब टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो हो जाएगा 1/2। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1 बाय टाइम पीरियड, तो मेरा आ गया 2। वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द वेव निकालने का आसान तरीका ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के। इसका एक फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं कुछ किताब में,
कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ k, वो भी एक ही बात है। कोएफिशिएंट ऑफ t का कोएफिशिएंट है 4 पाई और k का कोएफिशिएंट है पाई, है ना, साइन मत लेना बस 4, तुम्हारा आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं। इनिशियल फेज क्या है? इनिशियल फेज मेरा ये है 2 पाई बाय 3। के वैल्यू क्या है? के वैल्यू यहां से निकलती है, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू के, है ना। तो के यहां से अगर kx तो k की वैल्यू होगी पाई। अब आप चाहो तो लैम्डा भी निकाल सकते हो, जो x का कोएफिशिएंट होता है वो होता है k। अब आप चाहो तो यहां से लैम्डा निकाल सकते हो, ठीक। अच्छा, अब दो और चीज पूछते हो, क्या पूछते हैं कि बताओ ये कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, तो कैसे पहचानते हैं। और अगर दूसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं कि बताओ ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ध्यान से देखना। डायरेक्शन की क्या बताया मैंने, ये बताता है किधर जा रही है, तो x में जा रही है, और इन दोनों के साइन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है वेव, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि ये किस टाइप की वेव है, क्या ये ट्रांसवर्स है या मैकेनिकल है या लॉन्गिट्यूडनल है। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में अगर डिफरेंस निकालना होता है तो हम देखते हैं कि पार्टिकल किधर मूव कर रहे हैं और वेव किधर मूव कर रही है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो होता है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx वाला जो फॉर्मेट हमको गिवन है, यहां पे ये y क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। y क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अगर ये x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस y होता, इसका मतलब पार्टिकल भी x में मूव कर रहा है और वेव भी x में मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पे y है, इसका मतलब पार्टिकल y में मूव कर रहा है, वेव x में मूव कर रही है, मतलब ये ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए कोई वेव चली मेरी, वेव चली भाई, वेव चली, ऐसी चली वैसी चली, ठीक। अब आपको पता है फेज, फेज क्या होता है बच्चों, इस पूरी क्वांटिटी को बोलते हैं फेज, और फेज हमें बताता है स्टेटस ऑफ द पार्टिकल। फेज क्या बताता है, स्टेटस ऑफ द पार्टिकल। ये पूरी क्वांटिटी है ये अंदर की ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। फेज टेल्स यू द स्टेटस ऑफ द पार्टिकल एंड स्टेटस मींस डायरेक्शन एंड पोजीशन, डायरेक्शन एंड पोजीशन। अब मान लो किसी पर्टिकुलर वेव के लिए उसका फेज हमेशा कांस्टेंट होता है। फेज क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक बात है, कांस्टेंट होता है, बहुत अच्छी बात है। कांस्टेंट होता है तो मैं एक चीज ये निकाल सकता हूं कि ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव अगर कांस्टेंट है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ओमेगा बाहर डी टी बाई डी टी वन माइनस के डी एक्स बाई डी टी प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो देखो क्या आ गया, डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव। यह हो गया ओमेगा बाई के इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द वेव। समझ में आया। यहां से भी हम वो रिलेशन डिराइव कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मेरे को आपको कुछ और सिखाना है यहाँ पर। ध्यान से देखो, मान लो मेरा एक पार्टिकल है जो कि यहां से x1 दूरी पर है और दूसरा पार्टिकल यहां से x2 दूरी पर है, यहां मान लीजिए इधर, ठीक, x2 और x1। अगर मैं आपसे पूछता कि इन दोनों में पाथ डिफरेंस क्या है, तो पाथ डिफरेंस को बच्चों हम लिखते हैं डेल्टा एक्स, राइट। पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय डेल्टा एक्स। ये क्या हो गया, x2 माइनस x1, ठीक है। बात करूं अगर मैं फेज डिफरेंस की, फेज डिफरेंस, तो उसको मैं लिखता हूं डेल्टा फाइ से, फाइ टू माइनस फाइ वन। अब आपको एक चीज पता है कि यार फेज हमेशा एक पर्टिकुलर वेव के लिए कांस्टेंट होती है, फेज हमेशा एक पर्टिकुलर वेव के लिए कांस्टेंट होती है। तो मैं काम करता हूं, इस पॉइंट का अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो ये आएगी मेरे पास a साइन ओमेगा टी, ओमेगा सबका सेम है, फ्रीक्वेंसी की सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, माइनस के एक्स वन प्लस फाइ वन, ठीक है। ये मैं जनरल वेव ले लूं अगर,
तो और आपको और क्लियर हो जाएगा। मान लो दो पॉइंट है, ये y2 वाला पॉइंट है, ये हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस kx2 प्लस phi 2, ठीक। और y1 की इक्वेशन आ गई a sin ओमेगा t प्लस kx1 प्लस phi 1, ठीक है। सिर्फ जनरलाइज करने के लिए बता रहा हूं, और दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं पूछता हूं इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालो, क्या फेज डिफरेंस दोनों के लिए, अगर दोनों के फेज बराबर है, मुझे क्या निकालना, फेज डिफरेंस। ध्यान देखो, तो फेज डिफरेंस निकालूंगा तो हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा k x2 माइनस x1 प्लस phi 2 माइनस phi 1। मुझे पता है अगर फेज किसी क्वांटिटी का अगर कांस्टेंट होता है तो फेज का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत खतरनाक चीज निकाली है अपने, देखना ध्यान से। ये इसको लिखता हूं k को लिखता हूं 2 पाई बाय लैम्डा, इसको लिखता हूं मैं डेल्टा x और इसको लिखता हूं मैं डेल्टा फाई, ठीक। सिर्फ मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो phi 2 माइनस phi 1 लिखो या phi 1 माइनस phi 2 लिखो, उससे ज्यादा लोड मत लेना। तो अब ये समझना कि डेल्टा x मिल गया, एक पॉजिटिव डिफरेंस है, ठीक। तो एक रिलेशन याद रखना, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, डेल्टा x बाय लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय 2 पाई। ये रिलेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा आपको 12th में कि आप याद रखोगे कि हाँ बोला था। ध्यान देना, डेल्टा x क्या है, किसी वेव में दो पॉइंट के बीच का पाथ डिफरेंस, ठीक है। और डेल्टा फाई क्या है, उसी वेव में उन दोनों पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस, राइट। सो अगर आपको दोनों के बीच का इनिशियल फेज पता हो तो आपको क्या निकल जाएगा, पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत रिलेशन है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस निकालने के लिए। 11th में इसका ज्यादा काम नहीं होता है, लेकिन 12th में इसका बहुत काम आएगा, इसलिए आप रिलेशन तो याद रखना ही रखना। Physics.